नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर मास्टर चैनल में। डर जो आपको पसंद आए, यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं जो रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपको डर और रहस्य पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करें आज की अनदेखी शक्ति की सफर में। शहर लौटकर रवि ने आराध्या को स्कूल भेजा, पर उसकी निगाहें हमेशा उस पर टिकी रहती। एक दिन आराध्या ने डिनर टेबल पर पूछा, पापा क्या तुमने कभी दादी का वो नेकलेस देखा था? वो मेरे पास है। उसने अपनी मुट्ठी खोली, वही टूटा हुआ नेकलेस जिसमें अब एक काला पत्थर जड़ा था, जैसे कोई आंख। उसी रात रवि ने सपने में देखा वो पुराना मंदिर जहां आराध्या एक सिंहासन पर बैठी थी। उसके पैरों में सैकड़ों छोटी मूर्तियां थीं और उसकी आंखों से लाल आंसू नहीं बल्कि काले सांप रेंग रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा दादी कहती हैं अब मैं तैयार हूं। अगली सुबह रवि ने अखबार में खबर पढ़ी, मायापुर के खंडहरों में रहस्यमयी बच्चों के पैरों के निशान मिले। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश की बूंदों के बीच एक औरत और एक लड़की हाथ पकड़े खड़ी थीं। दोनों की आंखों से काला धुआं उठ रहा था। रवि ने अखबार की कतरनों को जलाया, पर आराध्या के कमरे से आती हुई आवाजें उसे सताती रहीं। पापा तुम्हें देखना चाहिए, दादी ने मुझे एक नया खेल सिखाया है। जब वह अंदर गया तो दीवार पर खून से बनी एक यंत्रणादायक यंत्र मंडला था और उसके केंद्र में आराध्या का नाम। उसकी बेटी गहरी नींद में थी, पर उसके हाथ में वह काला पत्थर चमक रहा था। रवि ने पत्थर को छुआ तो एक विचित्र छवि उभरी। उसकी मां आराध्या और एक अज्ञात बच्चा, सभी की आंखों में वही सफेद चमक। रवि ने मायापुर के इतिहास को खंगालना शुरू किया। एक भूतपूर्व पुजारी के पास मिले ग्रंथ में लिखा था, ब्रह्मराक्षस नाम नहीं, एक प्रथा है, जब कोई माता अपने ही बच्चे की बलि देती है तो वह अमर हो जाती है, पर कीमत ये कि वह अपने वंश को ही खाती रहे। ग्रंथ में रवि के पूर्वजों के नाम थे। हर पीढ़ी में एक मां ने अपने बच्चे को मारकर अपनी भूख शांत की थी। रवि की मां ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, पर उसने अंतिम पल में रवि को बचा लिया और खुद श्राप का हिस्सा बन गई। आराध्या अब स्कूल जाने से मना करने लगी। उसकी डायरी में रवि ने चौंकाने वाले चित्र देखे। एक औरत जो बच्चों को निगल रही है और हर पन्ने के नीचे लिखा था, दादी कहती हैं ये मेरी नियति है। एक रात रवि ने उसे बगीचे में खड़े देखा। उसके सिर के पीछे एक दूसरा चेहरा उभर रहा था, वही टूटी हुई मूर्ति वाली आकृति। जैसे ही रवि ने उसका नाम पुकारा, आराध्या के मुंह से दो आवाजें एक साथ निकली, तुम बहुत देर कर चुके हो। रवि आराध्या को लेकर मायापुर पहुंचा। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। हर घर की दीवारों पर वही यंत्र बना था और खेतों में उग आई थीं विशालकाय मूर्तियां, सभी के पेट में मानव आकृतियां। पटेल का घर खंडहर में तब्दील हो चुका था, पर उसकी डायरी मिली जिसमें लिखा था, रवि तेरी मां ने तुझे बचाने के लिए गांव को धोखा दिया था, अब हमने तेरी बेटी को चुना है। टूटे मंदिर में आराध्या ने अपने आप को एक प्राचीन वेदी पर लिटा दिया। उसके शरीर से काले धागे निकलकर जमीन को फाड़ने लगे। अचानक रवि की मां की आत्मा प्रकट हुई, पर इस बार उसका आधा चेहरा आराध्या जैसा था। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, उसने रवि से कहा, पर अब समय आ गया है। मैं और तेरी बेटी हम एक हो जाएंगे, इसी में हमारी मुक्ति है। रवि ने देखा वेदी के नीचे से सैकड़ों हाथ निकलकर आराध्या को खींच रहे थे। उसकी मां का चेहरा आनंदित हो उठा। आखिरकार मुझे अपना वंश मिल गया। रवि के पास एक ही विकल्प था। उसने ग्रंथ में पढ़ी विधि को याद किया। अमृता का श्राप तभी टूटेगा जब वंश का अंतिम जीवित सदस्य स्वेच्छा से अपना सब कुछ त्याग दे। उसने छुरा उठाया और अपनी छाती पर वह यंत्र बनाया जो आराध्या ने दीवार पर बनाया था। खून बहते ही वेदी के नीचे से चीखें निकलने लगीं। आराध्या का शरीर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखों से काला पत्थर गिरा और टूट गया। रवि की मां की आत्मा चीखी, नहीं, यह मेरा अधिकार था। पर तभी रवि ने अपना खून उस पत्थर पर डाल दिया। एक चमकती हुई लपट ने मां और आराध्या के बीच के बंधन को जला डाला। सब कुछ शांत हो गया। आराध्या जमीन पर गिर पड़ी, सांस ले रही थी।
मंदिर की मूर्तियां राख में बदल गईं। रवि ने महसूस किया उसका खून अब सामान्य लाल था, पर जैसे ही वह आराध्या को उठाने लगा, उसने देखा उसकी बेटी की पीठ पर एक नया निशान उभर आया था। एक गर्भवती औरत का चित्र जिसके हाथ में एक छुरा था। मायापुर अब सिर्फ एक काला गड्ढा था, जमीन के अंदर से निकलती हुई सिसकियां जैसे धरती खुद रो रही हो। रवि ने आराध्या को गोद में उठाया, पर उसकी निगाहें उस निशान पर टिक गईं जो उसकी पीठ पर उभरा था। ये मेरी मां की तस्वीर है, उसने सोचा। तभी आराध्या की आंखें खुली। उसने पहला शब्द बोला। दादी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। शहर लौटकर रवि ने पाया कि आराध्या के शरीर पर नए नए निशान उभर रहे थे, हर निशान मयापुर के किसी बच्चे की तस्वीर जैसा। डॉक्टरों ने कहा, ये दुर्लभ त्वचा रोग है, पर रवि जानता था सच क्या था। एक रात आराध्या ने अपने कमरे में अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू की। जब रवि ने दरवाजा खोला तो वो जमीन पर बैठी थी, अपने ही खून से दीवार पर लिख रही थी, हर बलि एक नया जन्म है। उसके पैरों के नीचे काली मिट्टी से भरा बर्तन था जिसमें एक छोटी सी मूर्ति उगाई थी। रवि ने फैसला किया, इसका अंत वहीं होगा जहां शुरुआत हुई थी। वो आराध्या को लेकर मायापुर के खंडहर में पहुंचा। उसने अपनी छाती पर वही यंत्र उकेरा जो ग्रंथ में था और खुद को वेदी पर लिटा दिया। ले लो मेरी आखिरी सांस, पर मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने आकाश की ओर देखकर कहा। तभी आराध्या के शरीर से काले धागे निकलकर रवि से जुड़ गए और रवि को कुछ नहीं हुआ। दोनों शहर के लिए निकल गए तो बस एक शुरुआत थी। और भी डरावनी कहानियां आने वाली हैं। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब करें और अगले डरावने सफर के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।